नमस्कार दोस्तों। आज के इस महालेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइंस के यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और उनके आंसर भी आपको दोस्तों हम ही बताएंगे। जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि जनरल साइंस के यानी कि रेलवे के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इसी में 2025 के अंदर भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की सीरीज के लिए इसी चैनल पे आपको हमेशा अवेलेबल चीज़ें होती रहेंगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा थंबनेल पर दिख रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, कितना प्यारा प्रश्न है। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है दोस्तों। तो वायु के अंदर यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो सबसे अधिक गैस है वो कौन सी होती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है वो होता है नाइट्रोजन। कौन सा बेटा? नाइट्रोजन। कैसे पता करना है? कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का जो मात्रा पाया जाता है मेरे बेटे, वो पाया जाता है करीब करीब 78%। कितना? 78% पाया जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का करीब करीब 21% तक पाया जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के मतलब से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी आपके पास में बचा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी परसेंटेज पाई जाती है, बट इतनी नहीं जितनी कि इनकी। तो अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कितना प्यारा है। लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको। कथन सही कौन सा है, कथन गलत कौन सा है। यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और इसी प्रकार से आपको साइंस के एक से एक बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक के साथ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कथन सही कौन सा है और कथन सही कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं, लवणों का पीएच मान बना होता है कि ये पूछ रहे हैं लवणों का जो पीएच मान है, जो पीएच वैल्यू है, क्या बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, लवण और अम्ल क्षार संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया या फिर क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है, लवण का सबसे आम रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है। तो देखिए दोस्तों, इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं लास्ट ऑप्शन, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार देते हैं। तो आपको इन दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो हम बता रहे हैं आपको किस प्रकार से करना है। देखिए अम्ल, सबसे जो अम्ल होता है स्ट्रॉन्ग बेटा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रभावी प्रभावी अम्ल जो होता है वो HCl होता है बेटा। क्या होता है? HCl होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो रही है। दूसरी बात है कि अम्ल और क्षार, अब क्षार जो होता है बेटा वो होता है NaOH। क्या होता है? प्रभावी NaOH, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको हम कहते हैं प्रभावी क्षार। इस क्षार को बेटा कहीं कहीं हम भस्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल पर ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार से एक ही टेक्निक से प्रश्न आ जाए, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसलिए आपको अन्य नाम भी याद रखने पड़ते हैं, जो कि हम बता रहे हैं। जब इन दोनों का संयोजन होता है मेरे प्यारे, तो होता क्या है बेटा कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा? NaCl बेटा, प्लस वाटर रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर रिमूव। यानी कि इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो NaCl यानी कि एक लवण बन गया बेटा। और यही अभिक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, छोटे भाई बहनों, यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी विल बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। रिएक्शंस को आप देख लीजिएगा। बाकी बचा वाटर, H और OH आपस में बॉन्ड बनाने के बाद वाटर रिलीज कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये मैंने थ्योरी में बताया है दोस्तों आपको, और इसके लिए मैंने आपको बताया भी है कि इसी चैनल पे आपको सारी पीडीएफ्स और सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे साइंस के जितने भी हैं, चाहे वो बायोलॉजी से हो, फिर चाहे वो साइंस से हो यानी कि फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका जीव विज्ञान का हो, चाहे वो आपका रसायन विज्ञान का हो, सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, लाइक जरूर करना है वीडियो को दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैस, ये बात
ये समझ रहे हो? नोबल गैस बेटा, नोबल गैसों को रखा गया है। यानी कि मैंने आपको बताया था बेटा कि आवर्त सारणी के अंदर इस समय देख रहे हैं पूरे क्लासिफिकेशंस को भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ आपके लिए बेटा। 118 तत्व हैं आज के समय, कितने बेटा? 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इनको हमने, यानी हमने का मतलब है जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने इसको 4 पार्ट में बांट दिया था, जो कि ये थे बेटा आपके ब्लॉक। कौन कौन से थे? एस, पी, डी, एफ, ये ब्लॉक थे बेटा। अब आपसे कहा जा रहा है कि नोबल गैस क्या होती हैं? तो नोबल गैस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बने रहिएगा। बोलते हैं ना कि मेहनत करते चल, फल की चिंता ना कर। मेहनत करते चल, फल की चिंता ना कर। आज नहीं तो कल तुझे फल जरूर मिल जाएगा, बस तेरी मेहनत होनी चाहिए लगन से। तो आज नहीं तो कल फल जरूर अवश्य मिलेगा। बने रहे वीडियो में। तो देखते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में क्या आता है देखिए। पहला तो इसका ऑप्शन नंबर डी है बेटा, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब इसके अन्य नाम मैं आपको बता देता हूं। यदि ये प्रश्न मैंने लिया है नोबल गैस का, तो हो सकता है एग्जामिनर इस बार इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे, और घुमाने के बाद प्रश्न का आंसर और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे। तो कैसे आपको आंसर करना है सुन लीजिए। 18 ग्रुप, क्या बोलते हैं बेटा इसको? 18 ग्रुप, यानी कि 18 वर्ग के तत्व भी बोलते हैं। पहला नाम है इसका, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। अन्य नाम से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। अन्य नाम किसके हैं? नोबल गैसेस के हैं। किसके हैं बेटा? नोबल गैस के हैं। कहानी क्लियर है? 18 ग्रुप, इसको बेटा शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। किसके बेटा? शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर बात हो रही है। दूसरा, इसको बेटा हम बोलते हैं कि अष्टक पूर्ण, यानी कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, तो इनको 18 ग्रुप भी बोलते हैं। इनको 8 ग्रुप भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? 8 ग्रुप। अब कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे 8 ग्रुप कैसे? देखिए आपका जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, वो आपका सब ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे ए बी इस तरीके से। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, फर्स्ट बी, इस तरीके से। तो इसलिए मैंने इसको 8 बी बोला है। दूसरा, इसका नाम बेटा जो होता है वो नोबल गैस के नाम से भी ये प्रसिद्ध होता है। नोबल गैस, इसी को बोलते हैं बेटा हम इनर्ट गैस के नाम से भी, और इनर्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्कृष्ट गैस मेरे प्यारे। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। तो इन नामों से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे इन नामों से और पूछ लिया जाएगा ग्रुप के आधार पर, यानी कि ये कौन से वर्ग का है। जैसे कि ये प्रश्न दे रखा है कि नोबल गैसों को बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है, तो 18 समूह में रखा गया। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। सारी चीजें मैंने बता दी हैं, कौन कौन से नाम से इसको जानते हैं, कौन कौन से नाम से प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम में। और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज चल रही है दोस्तों, बस वीडियो में अंत तक बने रहें। पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहीं बता दिया है। यदि आप चाहें तो हमारे पीछे के वीडियोस भी देख सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट होगा, यानी कि 18 ग्रुप में नोबल गैस को रखा गया है। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इनर्ट होती हैं, किसी से रिएक्शंस नहीं करती हैं, और यहाँ पर नोबल गैस के नाम से भी, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी, और इनको एक नाम और दे देता हूं बच्चों में, अक्रिय गैस। कौन सा बेटा? अक्रिय गैस। तो उम्मीद करता हूं इतने सारे नामों से ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बनना तय है, तय है, तय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। कौन से समूह में, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बना है, जो मैंने अभी पीछे कराया था, याद कर लीजिए, मैंने कराया है, ध्यान रखिए। क्या कह रहे हैं कि स्वादहीन, गंध रहित और शामिल तत्व ऐसे हैं जो कि रंगहीन हैं, यानी कलरलेस हैं, टेस्टलेस हैं और आपका ऑर्डरलेस हैं, ऐसे तत्व हैं बेटा। तो इनमें से छांटना है आपको। मैंने आपको बताया था ये जो है आपका क्षारीय धातु, ये मैंने एस ब्लॉक में पढ़ाया है। क्षारीय धातु में क्या बताया था? वे धातु हैं जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल बेटा। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, जो कि एस ब्लॉक की फर्स्ट फैमिली में आती हैं। किस में आती हैं? फर्स्ट फैमिली में आती हैं बेटा। क्लियर है? शून्य वर्ग के तत्व, देखिए अभी वाला ये प्रश्न है। शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व को ही क्या बोलते हैं बेटा? 18th वर्ग बोलते हैं, 8 वर्ग बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। पीछे देख लीजिएगा। यदि कोई बच्चा नया वीडियो देख रहा हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, सारी चीजें कर दे बेटा। तो हैलोजन समूह, हैलोजन समूह क्या होता है बेटा? चारों ऑप्शन को डिक्लेयर करूंगा। 17वें फैमिली को हैलोजन समूह के नाम से जानते हैं बेटा।
17वीं फैमिली को हेलोजन समूह के नाम से जानते हैं बेटा, याद रखिएगा। और भू क्षारीय धातु तत्व, ये वो तत्व हैं जो मैंने आपको बताया था, इसी का सेकंड पार्ट होता है बेटा, ये इसी का एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक की सेकंड फैमिली है बेटा, जो मैंने बताया था। भू भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब है कि भूमि पर जो चीजें पाई जा रही हैं, अर्थात जो मेटल पाई जा रही हैं अर्थ के क्रस्ट पर, उन्हें क्षारीय धातु के समूह में जाना जाता है, जो कि एस ब्लॉक का सेकंड फैमिली है, ये एस ब्लॉक का फर्स्ट फैमिली है। अब ये तो हो गया सर, इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा इसका आंसर होगा बी, बी ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि शून्य समूह, 18 ग्रुप, 8 ग्रुप, 0 ग्रुप, अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसें, ये सारे की सारी क्या होती हैं? स्वादहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और आपका रंगहीन होती हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए इन चीजों पर ही ध्यान देना बेटा एग्जाम हॉल के अंदर। सही नहीं है, सही है, ये चीजों पे आपको बेहद ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न में तो सीधा दे रखा है कि युग्म सही नहीं है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो समस्या आ जाएगी बेटा। इसलिए बोल रहे हैं कि सारे लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें। ये सब क्या है? तो ये सब होते हैं बेटा अयस्क। ये क्या है? ये होते हैं बेटा अयस्क। क्या होते हैं? अयस्क है बेटा ये अयस्क होते हैं। अब जैसे कि एल्युमिनियम है बेटा, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। कॉपर ये लिखा है सिनेवा। जिंक कैलामाइन, आयरन हेमेटाइट। अब आपको इसमें से ही देखना है कौन सा नहीं है, इस नहीं वाले वर्ड पे आपको फोकस करके रखना है बेटा एग्जाम हॉल के अंदर। अब इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा नहीं है। जो आपको तत्व पढ़ाए थे मैंने पीछे, पी ब्लॉक का भी मैंने वीडियो अपलोड करवा दिया है दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ट्रिक और टेक्निक के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पर क्लासिफिकेशन कराया सारे एलिमेंट्स का। तो यहां पर आपको ऐसे एलिमेंटों में देखना है, नहीं है तो सीधा सीधा बात है। इसके लिए दो क्वेश्चन है करने के लिए, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रीट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। पहला तो वो है जो है उन्हें छोड़ दीजिए, वही आंसर होगा जो नहीं वाला है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम बॉक्साइड का होता है, ये क्लियर है। आपका कॉपर सिनेबार है, जिंक का कैलेमाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है। तो अब यहाँ पर जो कॉपर है उसका सिनेबार नहीं होता दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, विल बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं है। अगर पूछता हाँ तो ये चारों में से कौन सा सही होता है, 1 2 3 ये सही होते, ये गलत है, यही बोल रहे हैं हम आपसे। क्लियर है? अब ये किसका होता है सिनेबार? तो मेरे बेटे, मेरे प्यारे, ये होता है मरकरी का, यानी कि इसको हम बोलते हैं पारा, और ये पारे का होता है बेटा सिनेबार। क्या अयस्क होता है? उसमें पूछाता नहीं है कॉपर, तो कॉपर का सिनेबार नहीं होता बेटा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना प्यारा प्रश्न है, 2025 एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि चट्टानों के अध्ययन को बोलते हैं बेटा पेट्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। अब उसके बाद में क्या है, देखिए मिनरलॉजी, तो सीधी सी बात है मिनरलॉजी का मतलब है मिनरल से होगा बेटा, तो यहाँ पर खनिजों से मतलब है, तो खनिजों की जो स्टडी करी जाती है पृथ्वी पर, उनसे मतलब होता है। जियोलॉजी का मतलब यहाँ पर नदियों वगैरह, पहाड़ियों वगैरह, उनकी आकृति के बारे में बात करी जाती है। और क्रियोस्फीयर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर बेटा रिलेटेड इसी से रहता है, आकृति वगैरह से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा से बड़े पैमाने पर होता है, बोल सकते हैं कि एक भू विशेषज्ञ तरीके से होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चट्टानों के अध्ययन को, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे के मतलब से पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने करी? चेचक का टीका, चेचक के टीके की खोज किसने करी, सर्वप्रथम किसने की थी, यानी कि सबसे पहले चेचक के टीके की खोज किसने करी थी, ये आपको समझना होगा। चेचक का टीका क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं अगर यदि किसी बच्चे को ये बात पता हो तो वो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताए कि चेचक को और क्या बोलते हैं। मैं तो बता ही दे रहा हूं, स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, विल बी राइट, यानी कि एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के पहले टीके की खोज करी थी दोस्तों। और यहाँ पर जैसे कि आपको रॉबर्ट कोच दिख रहे हैं, रोनाल्ड क्रॉस दिख रहे हैं, जॉन साल्क दिख रहे हैं, इन्होंने भी खोज करी। जैसे इन्हें बैक्टीरिया के लिए बात करी थी, टीबी के बैक्टीरिया की। तो इस प्रकार से इन तत्वों के इन साइंटिस्टों के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारा प्रश्न है,
किस विटामिन की कमी से कारण रतौंधी रोग होता है? रतौंधी रोग होता है बेटा, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी रोग क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? यदि किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि रतौंधी रोग क्या होता है। मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, रतौंधी रोग वो रोग होता है जो आंखों में हो जाता है, शाम के वक्त में धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो रतौंधी रोग क्या होता है कि आंखों में धुंधलापन। अब सर क्या करूं? ऑप्शन तो अलग अलग हैं, ऑप्शन में तो पता ही नहीं लग रहा है कैसे करें। यहाँ तो विटामिन दे रखे हैं, तो यही तो कह रहा हूँ बेटा, लेक्चर में बने रहें अंत तक और पूरे तरीके से लेक्चर को देखें। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस लेक्चर में बने रहें। यहाँ पर सारी चीजें, इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। सबका बता रहा हूं, इनका रासायनिक नाम बता रहा हूं बेटा, वीडियो में अंत तक बने रहें। इसका रासायनिक नाम होता है बेटा रेटिनॉल। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में इस बार ना इस तरीके से पूछा गया है, हो सकता है अभी, हो सकता है थोड़े समय बाद ये प्रश्न को घुमा करके पूछ लिया जाए और कह दिया जाए कि रेटिनॉल बताइए इनके से कौन सा रोग पैदा करता है, या बताइए रेटिनॉल का सिंबल क्या होता है, या बताइए रेटिनॉल कौन सी विटामिन होती है। दोस्तों, या आपसे पूछ सकता है रेटिनॉल का केमिकली सिंबल क्या होता है। इतने प्रकार से प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपके रेलवे के एग्जाम में। प्रश्न यहीं से घुमा फिरा करके आने हैं, बस आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसी चैनल पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं, ये ऑप्शन आपका डी राइट है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका नाम होता है बेटा थायमीन। इसका नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का नाम है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है बेटा? एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, फाइलोक्विनोन विटामिन के। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था रतौंधी किससे होता है बेटा, तो वो होता है विटामिन ए से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। खाने का सोडा किसे कहते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सबको पता होगी। घर परिवार में यूज होता है, हर सामग्री में यूज करते हैं, परिवार फंक्शन में यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला बताना है दोस्तों आपको। अब समस्या में आ गए कि सर यूज तो कर लेते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं पता है, बता दीजिए। बता रहे हैं, परेशान ना होइए। खाने का सोडा, इसी को हम बेटा मीठे सोडे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मीठा सोडा। मीठा सोडा या मीठे सोडा, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं आपके लिए बेटा। मीठे सोडा हो गया, मीठा सोडा। तो यहां पर देख सकते हैं मीठे सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है बेटा। किसके नाम से? मीठे सोडे के नाम से, मीठे सोडे के नाम से जाना जाता। अब आपसे पूछ रहे हैं भैया कौन सा होगा, तो बस कुछ नहीं करना है बेटा मेरे, कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या नाम है सर? सोडियम, हाँ भाई, कार्बोनेट होता है। आपको यहाँ पर कुछ केमिकलों के लिए मैं बता दूं, देखिए आपसे पूछा इस बार इस प्रकार से क्वेश्चन कि खाने का सोडा क्या है, अगली बार पूछ ले मीठा सोडा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, सूत्र क्या होता है, बताइए। तो परेशान हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। इस चैनल पे सारी चीजें बता रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ सारी चीजें। अब इसका केमिकल नाम अगर मैं बोलूँ तो इसका नाम बोल सकता हूँ सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसको हम अलग नाम से भी बोल सकते हैं, इसको हम अलग नाम से भी बोल सकते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं केमिस्ट्री में। कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता रसायन विज्ञान का, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, मैं हूं आपके लिए, ठीक है सर। और यहीं पर मैं सारे पीडीएफ वगैरह सारे प्रोवाइड करा दूंगा आपको इस चैनल पे। बस आप चैनल को अंत तक बने रहें वीडियो के, और अच्छे से सब्सक्राइब कर दें। हो सके तो अपने फ्रेंडों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट। उम्मीद करते हैं खाने के सोडे का जो नाम है
वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि है एक मीठा सोडा या बोल सकते हैं खाने का सोडा। जितने भी बेकिंग पाउडर वगैरह आते हैं उनमें यही यूज होता है मेरे प्यारों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना प्यारा प्रश्न है, बचपन से पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल से पढ़ते आए, लेकिन याद नहीं होता सर, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है, लेकिन परेशान ना होना। आपको इसी चैनल पर सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, एक फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक बता दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं फिटकरी का। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, फिटकरी को और क्या कह सकते हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं पोटाश एलम। क्या बोलते हैं, पोटाश एलम। कल को यहाँ पर फिटकरी का ना दे करके बोल दिया पोटाश एलम का फॉर्मूला बताइए, तो मेरा बच्चा कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, इस सूत्र को बता के आएगा, क्योंकि उसके सर ने बताया इसका नाम है पोटाश एलम। तो इसको फिटकरी को हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है बेटा। इसका उपयोग होता है कि कहीं पर आपका कट गया, यानी कि शेविंग बनाते हुए कट गया, हाथ कट गया, तो वहां पर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करेगा और आपके ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है बेटा। ब्लड के क्लॉट करता है बेटा। क्या करता है, ब्लड को रोक देता है, यानी ब्लड को क्लॉट करने का ये काम करता है फिटकरी। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा होगा सर, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट होगा। कैसे, किसका फॉर्मूले में क्या क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट है, एल्युमिनियम है, सल्फेट के 3 हैं और 24 वाटर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि 24 वाटर मिलेंगे बेटा इसके अंदर। कितने मिलेंगे, 24 वाटर मिलेंगे। क्वेश्चन को टिपिकल करने के लिए ऐसा भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है एग्जाम हॉल के अंदर कि बताइए फिटकरी या पोटासेलम के अंदर कितने तत्वों का संयोजन है। तो यहाँ देख सकते हैं, एक तो है पोटेशियम है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक एल्युमिनियम है और उसके बाद में आपका हाइड्रोजन है। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 करीबन 5, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ करीबन इसमें 5 तत्वों का समावेश होता है दोस्तों। तो इस बात को याद रखेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद ऐसी करता हूँ मैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, देख रहे हो कितना प्यारा प्रश्न है 12वां। ये मैं बता चुका था जब थ्योरी पढ़ा रहा था, बताया था, एक एक ट्रिप और टेक्निक बताई थी मैंने आपको, टिप्स किस तरीके से करना है एग्जाम हॉल के अंदर यूज। अब इसमें पूछा जा रहा है क्या, ये पकड़ लीजिए 1:2 2:2 पीसी 3:2। यदि किसी को पता है, यदि किसी ने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो बताइएगा इसको बोलते क्या है। इस लेक्चर में तो मैं बता ही रहा हूं, फिर भी देखिएगा कौन बता सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दे रखा है, आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगी। यानी कि इस तत्व के ठीक नीचे, यानी कि मान लीजिए कोई ई एक तत्व है, उस तत्व के ठीक नीचे कौन सा तत्व होगा, E1 यानी E2। यानी कि ये क्या है, ये एक एलिमेंट है बेटा। क्या है, एक एलिमेंट है, अर्थात एक तत्व है, अर्थात एक तत्व है बेटा। ये एलिमेंट है, एक तत्व है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये एक तत्व है। इस तत्व के ठीक नीचे कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, आप ऊपर वह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें जोड़ लीजिए बेटा। तो यहाँ जोड़ने पे कितना हो रहा है, टोटल कर लीजिए, 2 2 4 6 10 12 3 15 होता है। और 15 के नीचे पूछ रहा है, ठीक 15 के नीचे पूछ रहा है, ठीक। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि आपने देखी है वीडियो, कि 2 8 8 18 18 32 का प्रयोग करें, आपका कोई ऑप्शन रह नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। अब इसमें क्या करना है, आप इसमें 18 को ऐड कर दीजिए, जरा करके दिखाइए बेटा। 8 और 5 13 होता है, हासिल गई 1 3 33, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। यानी 33 का मतलब आर्सेनिक तत्व है बेटा, आर्सेनिक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई, और यदि ट्रिक टेक्निक समझ में आती हैं तो इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या प्यारा प्रश्न है, H2SO4 किस अम्ल का सूत्र है, यानी कि इसका आप फॉर्मूला पूछा है। देखा ना दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले आपसे किसी भी भाषा में पूछे जा सकते हैं, वो सूत्र की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो हिंदी में भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं समझाऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बना रहा करें। इसका नाम है बेटा, इसको बोलते हैं मेरे प्यारो किंग ऑफ केमिकल।
क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल, यानी कि सभी केमिकलों का ये राजा होता है बेटा। बहुत ही अच्छा एसिड है ये, बहुत ही अच्छा एसिड होता है। और इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि अम्ल का सूत्र बताइए। अब हिंदी में आपको नाम दे दिए हैं बेटा, किसमें दे दिए हैं, हिंदी में नाम। अभी मैं बोलूं कि इसको इस तरीके से ना लिख के दूसरे तरीके से लिख दें, तो देखिए इसका नाम है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको इसके और नाम बता देता हूं अन्य, जिससे कि आप भविष्य में परेशान ना हो। ये है हाइड्रोजन, तो ये है बेटा हाइड्रोजन, और ये है बेटा सल्फेट। तो मैं बोल सकता हूं इसका नाम क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फेट। कल के लिए कोई बच्ची या बच्चा परेशान होगा, पूछेगा इसका नाम क्या है सर, मैं कंफ्यूज हो गई या कंफ्यूज हो गया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये 3 हैं, यहाँ पर ये 4 हैं, याद रखिएगा, रहेगा पूरा नाम हाइड्रोजन सल्फाइट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सल्फाइट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइट हो जाएगा। सर ये नाम तो समझ में आ गया केमिकली, सिंपल नाम कैसे करूंगी या करूंगा, तो यहां पर क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है बेटा। इसका क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस हो जाएगा बेटा, सल्फ्यूरस अम्ल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई हो। जब प्याज काटने बैठती है मेरी बहन और या भाई, तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं, तो वो इसी अम्ल की वजह से आते हैं। इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में इस बार दिया है, हो सकता है अगली बार ये प्रश्न दे दे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और इसमें कोई पूछना हो तो बता दे रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला बेटा HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बेटा HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बेटा H2SO4 होता है। और फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला बेटा H3PO4 होता है, H3PO3 होता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल है, क्योंकि रिक लग रहा है तो 4 आएंगे, फॉस्फोरस के लिए 3 है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर भी एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। यदि एग्जाम हॉल के अंदर आपको इस तरह से प्रश्न मिले कि पूछ ली जाए यहाँ पर किंग ऑफ केमिकल कौन सा है, तो किंग ऑफ केमिकल तो आपका H2SO4 है। आपसे पूछ ले क्वीन ऑफ केमिकल कौन सा है, तो HNO3 होगा दोस्तों, HNO3 इसका आंसर होगा। यदि उस ऑप्शन में बेंजीन दे रखा हो तो आप आंसर बेंजीन ठोकिएगा, ना कि HNO3 ठोकिएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कितना प्यारा प्रश्न है, अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनिया दोस्तों, अमोनिया गैस, हाँ ये वही गैस है अमोनिया गैस। इसका सूत्र पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन ए राइट होगा बेटा। NH3 इसका नाम होता है। क्या होता है, NH3 इसका नाम होता है। और NH3 जो फॉर्मूला है आपका, इसी से अगर एक हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो यहीं से एक ग्रुप का निर्माण होता है, जो कि है एमीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा, जो है एमीन ग्रुप। तो इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो इसका होता है बेटा नाइट्रोजन, और 2 लग रहा है तो डाई हो जाएगा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा बेटा। क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड है। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, जो कि है पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। पूरा क्लासिफिकेशन मैंने क्वेश्चंस के अंदर कर दिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब आपसे पूछा पीतल यानी ब्रास किसका मिश्र धातु है, तो आपको समझना पड़ेगा कई सारी धातुओं को मिला करके कोई धातु निर्माण की जाती है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंपैरिजन में दे रखा है तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, सोना और चांदी। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन ए विल बी राइट होगा। तांबा और जस्ता होता है, यानी कि इसके अंदर कॉपर प्लस इसके अंदर बेटा जिंक, दोनों का मिश्रण होता है। और इनकी परसेंटेज अगर मैं पूछना बता दूं आपको, तो करीब करीब 70% और ये करीब करीब 30% होता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करें। मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।